बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सजाद ज़ैदी। 16 दिसंबर 2025 बरोज़ मंगल। नाज़रीन कराम, दो बहुत अहम पेशरफ्त हैं। एक ख़बर भारत के हवाले से है। क्वाड से निकाले जाने के बाद भारत को एक झटका लगा है। मगरबी ताकतों ने भारत को एक और आलमी सतह से जो इत्तेहाद था उससे बाहर निकाल दिया है। इसके साथ साथ अमेरिका और मगरबी ताकतों ने तालिबान का एकजुट बेनकाब किया है। भारत और तालिबान इन दोनों दोनों नए नए इत्तेहादी बन चुके हैं। लिहाजा इन दोनों के लिए दो बड़े धचके हैं, दो अहम पेशरफ्त हैं जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा तबसरे लिखें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले हिंदुस्तान की बात करते हैं, फिर बगराम एयरबेस के हवाले से एक अहम अपडेट है जो कि अफ़गानिस्तान में है। नाज़रीन कराम, भारत तवील अरसे से मगरबी ताकतों के आलाकार के तौर पर काम करता रहा है। क्वाड में हिंदुस्तान, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप में शामिल हैं। और अब क्वाड सरबराही इजलास इस साल जो मुनक्कद होना था, अब इस क्वाड सरबराही इजलास का इस साल नहीं हो रहा। इसका इनकाद इस साल भारत में होना था। अब इस आलमी इत्तेहाद का ख्याल है कि भारत दिगर मगरबी ताकतों का वक्त ज़ाया कर सकता है। भारत को इस इत्तेहाद में इसलिए शामिल किया गया था कि भारत ने इस खित्ते के अंदर ख़ुद को चाइना के मुकाबल पेश किया था। मई 2025 भारत के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ है, लेकिन ये भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर बेनकाब करने के लिए भी काफ़ी मुफीद साबित हुआ है। अब मगरब ने हिंदुस्तान को बाहर निकाल दिया है इस क्वाड से। क्वाड के 4 मुल्क की मीटिंग हुई है चीन के हवाले से, जिसमें चौथा मुल्क भारत नहीं बल्कि इसकी बजाय फ़िलिपाइन को शामिल कर लिया गया है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अपडेट कितनी अहम है। क्वाड से निकाले जाने के बाद भारत रूस के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात का फ़ायदा उठाकर इलाकाई इत्तेहाद में फ़िट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन वहीं बैठा हुआ है और चीन रूस से हर तरह से इस वक्त बाला है, माशियत में भी और फ़ौजी हार्डवेयर में भी। रूस और चीन के एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर भारत रूस के रेफरेंस से चीन से मामलात सीधे करने की कोशिश करता है, चीन रूस की बात तो सुन लेगा लेकिन अपने मफादात को पहले नंबर पर रखता है। इसलिए चीन भारत की मदद नहीं करेगा, बल्कि इन ममालिक के आपस में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के मामलात फंसे हुए हैं। अब तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी खबर दी है कि चीन अपने बेहतरीन टैंक हिंदुस्तानी सरहदों पर ले जाने वाला है। रोज़ाना की बुनियाद पर ये रिपोर्टें आ रही हैं कि चीन आगे बढ़ रहा है और इंडिया के इलाकाई नुकसानात कर रहा है। ये अलग बात है। अब हिंदुस्तान को मगरब में जो धचका लगा है ये बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पैक्स सिला नामी एक आलमी तंजीम की। भारत को इस अहम आलमी इत्तेहाद से निकाल दिया गया है। हालिया दिनों में हिंदुस्तान आईटी को कई तरीक़ों से आगे बढ़ा रहा था और आईटी में ऐसा अरूज था इंडिया का जिस पर हिंदुस्तान रश्क करता था। अब इस अरूज को सबसे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर पाबंदी लगाई। हिंदुस्तानी कारकुनों के लिए वीज़े, फिर एप्पल और दीगर कंपनियों को हिंदुस्तान में अपने प्लांट बंद करने पर मजबूर किया जा रहा है। यहाँ तक कि उसने टेस्ला और बाकी कंपनियों को बताया कि वहाँ कोई पार्ट्स तैयार नहीं किया जाएगा। चुनांचे ट्रंप ने पहले ही हिंदुस्तान की माशियत को मुर्दा करार देकर इस पर महसूलात आयद कर दिए हैं। वो अलग बात है, पाकिस्तान भारत की आईटी बरामदात में खला को पुर करेगा मज़ीद बरा। चूँकि ये क्रिप्टो का दौर है, इसलिए भारत के खाली पैदा होने वाली इस खला को पाकिस्तान भरपूर इस मौके से फ़ायदा उठाएगा।
اس میں نمایاں طور پر آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اور کر بھی رہا ہے۔ بھارت پہلے ہی بیک فٹ پر ہے فی الحال، اور اس کا اپنا آئی ٹی سے متعلق بہت برا حال ہو چکا ہے، لہٰذا اب ہندوستان کو جدید ٹیکنالوجی کے لیے ایک اہم عالمی اتحاد پیکس سلیکا سے نکال دیا گیا ہے۔ خبرساں اداروں کے مطابق بھارتی اپوزیشن نے ڈیجیٹل الائنس پیکس سلیکا سے بھارت کے اخراج پر سوال اٹھائے ہیں۔ پیکس سلیکا سے بھارت کے اخراج کو مودی حکومت کے موقف میں نمایاں عالمی گراوٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مودی سرکار پر تنقید کرتے ہوئے بھارتی اپوزیشن لیڈر جے رام رمیش نے کہا کہ مئی میں پاکستان کے ہاتھوں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد بھارت کا ہتھیار ڈالنا، یہ عالمی سطح پر رسوائی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ جے رام رمیش نے کہا کہ 10 مئی کے بعد پیکس سلیکا سے بے دخل ہونا حیران کن نہیں تھا، کیونکہ ہندوستان کے ہتھیار ڈالنے اور اس کے پیچھے ہٹنے کے بعد ہندوستان کی وہ اہمیت نہیں رہی۔ واضح رہے کہ پیکس سلیکا اتحاد کا ہدف قابل اعتماد اتحاد کے ساتھ ایک محفوظ سلیکون سپلائی چین قائم کرنا تھا۔ یاد رکھیں، سلیکون چپس کمپیوٹنگ میں استعمال ہوتی ہیں۔ اہم اتحادیوں کے ساتھ سلیکون کے لیے ایک محفوظ سپلائی چین قائم کرنا اس اتحاد کا حتمی مقصد بتایا جاتا ہے، اور اب جب کہ بھارت کو اس اتحاد سے نکال دیا گیا ہے، اگر بھارت کو نکال دیا گیا ہے تو مغرب اب بھارت کو قابل اعتبار پارٹنر نہیں سمجھتا، اور یہ بھی آئی ٹی یا کمپیوٹنگ سے متعلق ہے، لہٰذا یہ پہلے سے ہی بہت اہم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اب ایک طرف یہ خبر تو دوسری طرف ایک اور بڑی پیش رفت بھی سامنے آ رہی ہے، اور اس کا تعلق ہندوستان اور افغانستان کے نئے اتحاد سے ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے بڑی پیش رفت یہ ہے کہ افغان طالبان اس وقت دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ بگرام ایئر بیس پر فوجی ساز و سامان تیار کر رہے ہیں۔ پھر وہ ایئر فورس کی پرانی تصاویر شیئر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ لڑاکا طیارے حاصل کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے گن شپ ہیلی کاپٹر حاصل کر لیے ہیں، اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھارت انہیں تکنیکی مدد فراہم کر رہا ہے۔ امریکہ اور نیٹو کے پیچھے چھوڑے ہوئے ہتھیاروں کی مرمت کے لیے انڈیا اپنے سائنسدان اور انجینئر فراہم کر رہا ہے تاکہ انہیں دوبارہ قابل استعمال کیا جا سکے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کس قسم کا سامان خود تیار کرتا ہے اور ان کی اپنی تربیت کیسے ہے۔ تو ناظرین، ہندوستان اپنے گرنے والے طیارے تیار کرتا ہے، اور ان کی تربیت ایسے ہی ہے کہ یہ اپنے ہی ہیلی کاپٹروں اور طیاروں پر میزائل چلانے والے تربیت دینے آئے ہوئے ہیں۔ تاہم اب امریکی ایجنسی نے بگرام ایئر بیس پر فوجی ساز و سامان کی تیاری کے حوالے سے افغان طالبان حکومت کے پروپیگنڈے کی رپورٹ شائع کی ہے۔ امریکی ادارے کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر سے اور دیگر شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ بگرام ایئر بیس پر فوجی تیاریوں، جنگی تیاریوں، بختر بند گاڑیوں کی حقیقت درست نہیں ہے۔ طالبان دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ان کی فوجی تیاریاں عروج پر ہیں، وہ لڑاکا طیارے اور بختر بند گاڑیاں تیار کر رہے ہیں، ان کی مرمت کر رہے ہیں۔ تو اب امریکی ایجنسی نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، یہ ایک تحقیقاتی رپورٹ ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ سیٹلائٹ کی تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرح کا کچھ نہیں ہے۔ طالبان نے رن وے پہ جو بختر بند گاڑیوں کو پینٹ کر کے کھڑا کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے خراب ہے، لیکن وہ اسے عالمی سطح پر دھوکہ دینے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ امریکی رپورٹس کے مطابق طالبان نے جنگی کھیل، مرمت کی تیاریوں اور فوجی پریڈ کو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کے طور پر دکھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوجی پریڈ بھی پروپیگنڈے کے طور پر دکھائی گئی ہے، انہوں نے اپنی فوجی مشقوں کو بھی پروپیگنڈے کے طور پر دکھایا، اور ان فوجی ساز و سامان کی مرمت کی تیاری بھی پروپیگنڈے کے طور پر دکھائی گئی ہے۔
माहिरीन का कहना है कि रिपोर्ट में खदशात पैदा किए गए हैं कि तालिबान अपनी सलामती के लिए गैर कानूनी ग्रुपों पर इन्हिसार कर रहे हैं। इससे खदशात में मज़ीद इजाफा होता है कि अगस्त 2021 में अमरीकी इनखला के बाद 7.1 अरब डॉलर मालियत का अमरीकी असलहा और फ़ौजी साजो सामान जो अफ़गानिस्तान में रह गया था, अब तालिबान और उनके मुख्तलिफ शिद्दत पसंद तंजीमों के हाथों में है। और अब आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हालिया क्या हुआ है, वाइट हाउस के बाहर क्या हुआ है। इसके बाद ये ग्रोह वहाँ मौजूद हैं क्योंकि इनके अफ़गानिस्तान के अंदर महफूज पनाहगाहें हैं। अब वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़तरा हैं, चीन के लिए ख़तरा है, अमेरिका के लिए ख़तरा है, वो रूस, ताजिकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के लिए भी बराबर का ख़तरा है। यूँ तो इनके त्यारों की मरम्मत तो हुई नहीं, लेकिन इनकी अपनी मरम्मत बहुत करीब है। इस बात की तस्दीक इनकी अपनी हरकत से होती हैं। इनकी अपनी मरम्मत के इम्कानात बढ़ चुके हैं। एक तरफ भारत को आलमी सतह पर रसवाई का सामना है, दूसरी तरफ एक अहम इत्तेहाद पैक्स सिलिका से भारत को बेदखल कर दिया गया है। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ भारत के नए इत्तेहादी अफ़गानिस्तान की झूठी जंगी तैयारियों का जो हशर हुआ और अमेरिका ने मज़ीद शवाहिद के साथ इस प्रोपेगंडे को बेनकाब कर दिया है। वैसे तालिबान को भारत से और क्या सीखना है, वो हारना सीखेंगे, तैयारों को गिरवाना सीखेंगे, वो जंग में शिकस्त झेलना सीखेंगे। भारत इन्हें यही गुर सिखा सकता है, लेकिन इन दहशत गर्द ग्रुपों ने भारत से प्रोपेगंडा करना ज़रूर सीख लिया है। उन्होंने यकीनी तौर पर जैली खबरें सीखी हैं। उन्होंने आपने देखा होगा कि उन्होंने अब वो प्रोपेगंडे और जैली खबरों में इतनी तरक्की कर ली है, यानी हिंदुस्तान के बाद वो दूसरे नंबर पर हैं। शायद वो अपनी शिकस्त को फतह में बदल कर आवाम को धोखा देने के अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन किसी हद तक वो अफ़गान आवाम को बेवकूफ़ तो बना सकते हैं, लेकिन दुनिया इनका मजाक उड़ाएगी जिस तरह हिंदुस्तान का मजाक उड़ाती है दुनिया। तालिबान की हुकूमत ना सिर्फ अलग थलग है, बल्कि अपने आप बल्कि अब लोगों को ये दिखाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं कि वो जंग के लिए तैयार हैं और जंग जीत जाएंगे। आज तक के लिए और अभी तक के लिए बस इतनी सी खबर है जी। अल्लाह हाफिज़।